इस देश के अंदर अकेली सरकार है जो एक्शन प्लान लेकर के आती है। देश में तो कोई सरकार, हमारे आजू बाजू में भी कोई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दो सरकारें हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, कोई सरकार तो कोई हिलने डुलने को भी तैयार नहीं है। पोल्यूशन पैदा होता है, उसको करता कौन है, करने वाला कौन है? ये हम सारे लोग हैं। तो अगर महसूस ये हो रहा है कि सीवियर सिचुएशन है, तो सरकार के साथ साथ हम सबको उस सीवियर सिचुएशन से बाहर आने के लिए थोड़ा सा संजीदा होने की ज़रूरत है। कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है उसमें 31% दिल्ली के सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है। 69% विंटर में जो है वो बाहरी जो सोर्सेज हैं, एनसीआर में जो घटनाएं होती हैं उनका असर होता है। As the chill in the air goes sharper, there's a collective sentiment here in the national capital city of New Delhi, the arrival of winter. Now for the residents of New Delhi, winter is not all about cozy sweaters or steaming cups of chai, but the pressing concern is about the air that we breathe, the pollution. Now this is something that affects everyone, from schools to colleges to offices to construction sites. Everything goes for a grinding halt. Hello and welcome to Times of India YouTube channel. I am Dikshita and we will try to bring some answers to these pressing concerns. I have had the privilege to sit here with the Environment Minister of New Delhi, Gopal Rai sir. Thank you so much for joining. सर, हम दिल्ली की जो विंटर एक्शन प्लान है जो इस साल आ रही है उसी से शुरुआत करते हैं। ये पिछले साल के एक्शन प्लान से अलग और बेहतर किस तरह से है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बार का जो विंटर एक्शन प्लान कल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषित किया, उसमें इस बार सबसे ज़्यादा फोकस जो दिल्ली के हॉट स्पॉट्स हैं उस पर किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर सर्दियों में ख़ास तौर से काफ़ी बढ़ता रहा है, सबके लिए एक चिंता का प्रश्न है। लेकिन उसी क्षण खुशखबरी भी है दिल्ली के लोगों के लिए कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, तमाम प्रयासों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार कम हो रहा है। आज 30% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर 2014 के मुकाबले में कम हो चुका है। PM10, PM2 की मात्रा जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन इसे और कम करना है। इसे और कम करने के लिए इस बार विंटर एक्शन प्लान में हम फोकस कर रहे हैं दिल्ली के जो सबसे पोल्यूटेड जो जोन हैं, जिनको हम हॉट स्पॉट कहते हैं, वो 13 एरियाज़ हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिल्ली के अंदर IIT कानपुर के साथ मिल करके रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडीज़ जो है शुरू की। उसका हमने पूरा एक स्टेशंस यहाँ पे लगाया और उसकी एक मोबाइल वैन बनाई। हमने पिछले दिनों इन 13 जगहों पे अलग अलग एक हफ्ते के लिए वो पूरी मशीन वहाँ रही। उसने वहाँ एनालाइज किया कि किन किन वजहों से वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हमने टीम बनाई, उसने ग्राउंड सर्वे किया, पूरी इन्वेंटरी की कि छोटे बड़े कौन से कारण हैं। और अब इस साल उन 13 जगहों के लिए सेपरेट लोकल एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिससे कि उस हॉट स्पॉट को भी एक नॉर्मल जो है वो सिचुएशन में लाया जा सके। इस पूरे प्रक्रिया का जो असर होगा कि दिल्ली के पूरे इन्वायरमेंट पे उसका एक सकारात्मक असर दिखेगा। जी सर, बात तो ये भी है कि राजधानी है और सारे स्टडी रिसर्च जो भी फोकस एरियाज़ हम राजधानी को ही मानते हैं, नज़र सबकी हमेशा राजधानी पे ही रहती है, वहाँ के लोग भी काफ़ी दिल से ही सोचते हैं। तो ये सच बात है कि इस साल जो मई के महीने में जो समर के टाइम पे जो स्टडी निकली थी, एयर क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले सालों से। आपका प्रिवेंशन के लिए हमने क्या क्या किया है, दिल्ली सरकार ने क्या एक्शन लिया है इस विंटर एक्शन प्लान से पहले कुछ महीनों तक? हमने क्या ऐसा किया है जो थोड़ा अश्योरेंस दे पाए हमारे लोगों को कि देखो, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए हम समर एक्शन प्लान भी बनाते हैं जो दीर्घकालिक होता है। विंटर एक्शन प्लान में ज़्यादा इमरजेंसी फोकस होता है। दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 मजबूत आधार खड़े किए हैं। एक
ई व्हीकल पॉलिसी। चूँकि जो व्हीकल पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, उसका अस्थायी समाधान कैसे हो, इसके लिए दिल्ली के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पहले से सीएनजी पे था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक बसों पे शिफ्ट किया जा रहा है। 7,000 आज दिल्ली में बसें सड़क पे चल रही हैं, उनमें से 800 आज ई व्हीकल इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो लोग खरीदते हैं, उसके लिए सरकार पॉलिसी लेकर आई, लोगों को सब्सिडी देती है। आज जो नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं दिल्ली में, उनमें 17% आज लोग ई व्हीकल खरीद रहे हैं। ये सकारात्मक संकेत दे रहा है कि दिल्ली के लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो एक है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाना, जिससे व्हीकल पोल्यूशन कम हो। दूसरा अस्थायी समाधान है ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना, हरित क्षेत्र को बढ़ाना। हमारी सरकार बनी, दिल्ली का जो ग्रीन क्षेत्र था वो 20% कवर था। आज सरकार के प्रयास से, दिल्ली वालों के सहयोग से आज 23% से ज़्यादा दिल्ली का ग्रीन बेल्ट बढ़ा है। जबकि दिल्ली राजधानी है तो डेवलपमेंट वर्क भी हो रहा है, उसके बावजूद दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ रहा है। तो एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ग्राफ हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। ये दो ऐसे हथियार हैं जिससे जो पोल्यूशन का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। ये अस्थायी काम है और उस पर हम और फोकस कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को और बढ़ाया जाए, ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से इसकी मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ेगी, इस पे काम 12 महीने होता है, लेकिन उसके साथ साथ इमरजेंसी मेजर्स इस विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ लिए जा रहे हैं, जिससे इस समय, क्योंकि जो मौसम में परिवर्तन होता है वो एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन इस समय अगर हम जो सोर्सेज हैं उसको रिड्यूस अगर करते हैं तो जो खतरा है उसको हम कम कर सकते हैं। जी सर, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो थोड़ी बहुत कंप्लेन लोगों से भी आई है कि जो स्केल ऑफ क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है। बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके अमीर हो गरीब हो, सब अफेक्ट होते हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं ये किन्हीं लोगों का ये कहना है कि जो स्केल ऑफ क्राइसिस है वो हमारे एक्शन प्लान से मैच नहीं कर रहा, एज इन हम इमरजेंसी की तरह उन एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको एज अ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। मेरे ख्याल से उनका ऑब्जर्वेशन ठीक होगा, लेकिन उनसे ये भी समझने की ज़रूरत है, कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी स्टेटमेंट से पहले। इस देश के अंदर अकेली सरकार है जो एक्शन प्लान लेकर के आती है। देश में तो कोई सरकार, हमारे आजू बाजू में भी कोई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की 2-2 सरकारें हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, कोई सरकार तो कुछ हिलने टुलने को भी तैयार नहीं है। अकेली सरकार है। विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने बनाया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पोल्यूशन से फाइट जिस शिद्दत के साथ हो रही है, शायद भारत के अंदर कोई भी राज्य तो नहीं करने को तैयार है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पोल्यूशन पैदा होता है उसको करता कौन है, करने वाला कौन है? ये हम सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो अगर महसूस ये हो रहा है कि सीवियर सिचुएशन है, तो सरकार के साथ साथ हम सबको उस सीवियर सिचुएशन से बाहर आने के लिए थोड़ा सा संजीदा होने की ज़रूरत है। अगर पोल्यूशन पैदा करने वाले थोड़े से जागरूक हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार का प्रयास है, इसका परिणाम और भी गुणात्मक रूप से दिखने लगेगा। जी सर, इसी बात से मैं ये सवाल ही पूछना चाहती थी आगे कि स्टबल बर्निंग जो है उसको माना जाता है कि सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का, क्योंकि दिल्ली जो शहर है वो सबसे बड़ा विक्टिम भी है। चाहे सारे स्टेट्स में हो रहा हो आजू बाजू, लेकिन दिल्ली प्राइमरी विक्टिम बन जाता है, दिल्ली के लोग प्राइमरी विक्टिम बन जाते हैं। तो इससे लेके कॉर्पोरेशन और दूसरे स्टेट्स के साथ बातचीत किस तरह से आगे बढ़ी है, कहाँ तक पहुँची है? आपको लगता है कुछ कॉर्पोरेशन या कोई जॉइंट एक्शन प्लान का कुछ आने वाला है आगे देखो, आगे जाके? दिल्ली सरकार की जो प्राथमिकता है कि पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए। दिल्ली सरकार उसके लिए तत्पर है और पूरी संजीदगी के साथ उसको लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन चूंकि कई सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं
अभी कुछ दिन पहले CSC की स्टडीज़ आई थी कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है उसमें 31% दिल्ली के सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है, 69% विंटर में जो है वो बाहरी जो सोर्सेज हैं NCR में जो घटनाएं होती हैं उनका असर होता है। तो हमारी कोशिश है कि पहले हम अपने काम को अंजाम दें, साथ ही साथ चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, सबके साथ हम चाहते हैं संवाद करके जितना बेहतर हो सकता है उसको किया जाए। अभी हमने केंद्र सरकार से भी संपर्क किया है, हमने चिट्ठी लिखी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को कि एक समीक्षा बैठक हमें और करने की ज़रूरत है इस समय कि कहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं, किन राज्य में क्या तैयारियाँ हैं, उसे और बेहतर किया जा सके। पंजाब में पराली की घटनाएं होती हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर डायरेक्ट संपर्क हम लोगों का हो पा रहा है और हमारी कोशिश है कि इस बार पंजाब में जिस तरह की घटनाएं होती थीं सरकार तैयारी कर रही है कि उसको कम किया जाए। निश्चित रूप से अगर सभी राज्यों में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अगर पराली की घटनाएं कम होती हैं तो दिल्ली के प्रदूषण में, सर्दियों वाले प्रदूषण में निश्चित रूप से इसका सकारात्मक असर होगा। और कहा जाता है कि दिल्ली के लोग जो हैं सेंसिटिव हैं, वो अवेयर हैं ज़्यादा। आपका को कुछ अपील करना चाहते हैं आप दिल्ली के लोगों से, कुछ उनके तरफ से वो क्या करें पौधे लगाने के अलावा, या वो अपने आप से ही लोग EV व्हीकल का जो कंजप्शन रेट है, ख़रीदारी है, वो भी काफ़ी बढ़ा है। देखो मैं दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी हमारी है, सांसों के बगैर चल नहीं सकती और सांसों में जितनी हवा साफ होगी उतना ही हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होगा। इस हवा को प्रदूषित करने में हम सबका कंट्रीब्यूशन है। अभी हमारा नाम उस लिस्ट में शामिल है जो कम या ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का हर नागरिक दूसरी लिस्ट में अपना नाम लिखवाए कि हम पोल्यूशन कम करने वाले में, इतना ही सही। उसमें एक पौधा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल, छोटा सा काम है लेकिन एक बड़ा रोल प्ले करता है। हर घर में एक पौधा लगाना कठिन नहीं है। दूसरी चीज़, हम सब लोग गाड़ियाँ अपने लेकर के अपने ज़िंदगी में भाग दौड़ में सड़क पे आते हैं। ज़रूरी है, कई लोग कहते हैं बिना गाड़ी की ज़िंदगी कैसे चलेगी, मान लेते हैं, लेकिन रेड लाइट पे बिना गाड़ी बंद किए ज़िंदगी चल सकती है। आप जब रेड लाइट जो ऑन होता है आप गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी पे मैं गारंटी लेता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के हवा में फ़र्क पड़ेगा। हम हर व्यक्ति जो गाड़ी लेके सड़क पे निकलते हैं पर डे 10 से 15 चौराहों पर गुजरते हैं, यानी 2 मिनट हर चौराहा, 15 का मतलब आधा घंटा। पर डे आधे घंटे का जो हम पोल्यूशन फैलाते हैं दिल्ली की हवाओं में बेवजह का ईंधन जला करके, उसको हम रोक सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। दिल्ली के अंदर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, नई गाड़ी, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हैं, आपको रेड लाइट पे भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे छोटे कदम से हम सब लोग जैसे अभी प्रदूषण पैदा करने वाले हैं, वैसे ही इन छोटे छोटे कदमों से हम पर्यावरण का मित्र भी बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली उस तरफ बढ़ रही है। सबके सामूहिक प्रयास से ही ये दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने की दिशा में हमें सफलता मिली है। और हम सब मिलकर के, एक बात कही जाती है, सरकार और समाज दोनों मिल करके अगर किसी काम को करने के लिए ठान दे, वो लक्ष्य हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। With that, I hope that we have been able to answer a few pressing concerns. If there are more, please reach out to us. We will try and bring you the answers and the concerns and try to address everything that is concerning the people of India. So, बहुत बहुत शुक्रिया सर। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.